हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनाली मेहरा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पर ब्रॉट यू बाय आईबीटीएस इंडिया। तो आज ये वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ जो कि स्पेशली आपका हिमाचल प्रदेश जीके देखिए, जैसे आपको आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जीके एमसीक्यू की एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसके रिगार्डिंग है ये जो वीडियो है। ये स्पेशली हिमाचल प्रदेश के कुछ जीके के सवाल जो जनरली हर एग्जाम में आते हैं, जो कि एचपीपीएससी द्वारा रिलीज किए जाने वाले हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर बेस्ड है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एचएएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका अलाइड सर्विसेज का हो, या जैसे आने वाला एग्जाम आपका नायब तहसीलदार का हो, या फिर आपका पुलिस सर्विसेज का हो, या कोई भी और एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली बहुत फायदा करेगी, क्योंकि इसमें हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस तरह के स्टैटिक सवाल जो कि हिमाचल प्रदेश पर बेस्ड हैं, जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में 10 सवाल जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उनको डील करेंगे। ये सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इनमें से कुछ सवाल हो सकते हैं एचएस में आए हों, कुछ अलाइड में, कुछ नायब तहसीलदार, कुछ आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, या फिर और भी जितने एग्जाम आपके एचपीपीएससी द्वारा रिलीज किया जाता है। तो चलिए अपने पहले सवाल से आज हम बिगिन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे सवाल पहला आ चुका है। पहला सवाल है, स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये देखिए रिवर का नाम क्या है, स्वान रिवर। तो ये स्वान रिवर जो है ये पूछता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से जो है वो फ्लो करती है। ये सवाल ऑलरेडी आपका एचएएस में और अलाइड सर्विसेज में, इनफैक्ट आपका एनटी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऊना, डिस्ट्रिक्ट ऊना, यानी कि स्वान रिवर आपकी जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना से फ्लो करती है। स्वान रिवर को है जो है मोस्टली इसको सौरो ऑफ ऊना भी बोला जाता है। यानी कि कई बार स्वान रिवर में बहुत ज्यादा जब पानी का स्तर बढ़ जाता है, उस वजह से ये आपका अपने नेचुरल जो उसका फ्लो पाथ है उसको क्रॉस करके आसपास के एरिया में निकल जाता है पानी, जिसकी वजह से थोड़ा फ्लड टाइप कंडीशंस भी वहां पे हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको सौरा ऑफ ऊना भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहले सवाल का जो सही जवाब है वो है ऊना, ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ हम दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल जो है वो हमारा किस पर बेस्ड है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। आपको बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है। यहाँ पूछा गया है डज नॉट फ्लो, दैट मीन्स ये नॉट वाली जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए बैठे, जहां पे भी आप ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चंस के लिए बैठते हैं, आपको इस नॉट का बहुत ध्यान रखना है। कई बार हम आते आते सवाल इसीलिए गलत भी कर देते हैं क्योंकि हम नॉट पे फोकस ही नहीं करते हैं और हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। देखिए आपकी अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो उसका सही जवाब गंगा ही है। गंगा रिवर जो है वो हिमाचल से फ्लो नहीं करती है। इसके अलावा ऑप्शन बी जो है यमुना, आप जानते हैं ये आपके पोंटा के कुछ रीजन्स के आसपास से क्रॉस करती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर वाला जो रीजन है वहां से तो ये क्रॉस करती ही है। तो यानी कि ये तो हिमाचल में आता है। चिनाब जो है ये आप जानते हैं आपके अपर हिमाचल वाले एरियाज हो गए, जैसे कि आपका चंबा का कुछ हायर एरिया हो गया, फिर आपका किन्नौर का कुछ हायर एरिया हो गया, फिर आपका लाहौल स्पीति का हो गया, वहां पे कुछ हाइट्स पे आपको मिल जाएगी। और रावी रिवर भी आप जानते हैं आपके शिमला वाला रीजन हो गया। इस तरह से जो है आपको कुछ रीजन में मिल जाती है। यानी कि ये तीनों रिवर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हिमाचल के पाई जाती हैं, लेकिन गंगा रिवर जो है वो हिमाचल को जो है वो क्रॉस नहीं करती है। दैट मीन्स वो हिमाचल से फ्लो नहीं करती है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी। देखिए सबसे पहले तो आपको फोकस करना है छोटा काशी के ऊपर, यानी कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की जिसे इस नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मंडी। यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको और भी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स को कई और भी नाम हैं, उनके ऊपर भी सवाल आ जाते हैं। जैसे आपका कुछ मिनी स्विट्जरलैंड के ऊपर सवाल आ जाएगा, या फिर और
और भी बहुत सारी है, लैंड ऑफ ग्रेप्स के ऊपर आ जाएगा, ये कौन से रीजन को कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इस तरह से आ जाते हैं। आप घबराएं नहीं, ये सब सवाल हम आने वाले अपनी सीरीज में कवर करेंगे, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके किसी ना किसी एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सवाल था वो था छोटा काशी किसे बोला जाता है, तो ये इसका सही जवाब है डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी को जो है वो छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, इन विच ईयर अमर सिंह थापा बिसीज्ड कांगड़ा फोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1805। हम जानते हैं कि गोरखा इन्वेजन हुआ था, तो गोरखा इन्वेजन ऑफ कांगड़ा जब हम पढ़ते हैं उसमें हम ये पूरा पढ़ते हैं। तो आई होप ये सब आपको पता होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का भी एक सीरीज चलता है, आप अगर अभी आपने वो नहीं देखा है आप प्लीज उसको भी एक बार देखिए, क्योंकि वहां पे इन सब चीजों के बारे में आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में चीजें बताई गई हैं। तो अमर सिंह थापा जो थे वो आपके गोरखा जो आर्मी था जिन्होंने इन्वेड किया था कांगड़ा को उस समय, तो उनके लीडर थे। तो उनकी लीडरशिप में ही कांगड़ा फोर्ट को बिसीज किया गया था 1805 में। आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बैजनाथ। जो आपका बैजनाथ है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, इसका पुराना नाम क्या है। ये पहले भी बहुत सारे तरह के इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है कीर ग्राम। आपको एक चीज पता होगा बैजनाथ के बारे में कि जो आपका बैजनाथ है वो फेमस है अपने शिव टेम्पल के लिए। जो शिव टेम्पल है उसको पुराने समय में वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता था वो मंदिर। अभी शिव टेम्पल हम शिव मंदिर के नाम से जानते हैं, पुराने समय में इसको वैद्यनाथ बोलते थे। और जो ये जगह है बैजनाथ जहाँ ये मंदिर लोकेटेड है, इसको कीर ग्राम के नाम से जानते थे। देखिए ये जो कीर ग्राम वर्ड है ये दो शब्दों से बना है, कीर और ग्राम, यानी कि ग्राम यानी कि गांव। दैट मीन्स कीर से क्या मतलब है, यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं ट्राइब यहाँ पहले रहती थी, जो जाति यहाँ रहती थी वो बेसिकली किरात लोग थे। ये जब हम एंशियंट हिमाचल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके कुछ अलग तरह की ट्राइब्स पहले हिमाचल में रहती थी, उसमें से एक थी आपके पास किरात। ये सबसे पुराने लोग थे जो हिमाचल में रहने आए थे, और किरात क्योंकि यहाँ रहते थे तो इस गांव का नाम रखा गया था, इस गांव को बोला जाता था कीर के नाम से, यानी कि कीर ग्राम के नाम से, इसलिए बैजनाथ को कीर ग्राम इसका पुराना नाम है, इस नाम से पुकारा जाता था। आगे चलते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये वाला सेक्शन आपका, जब हम आपका सिलेबस अगर आप देखेंगे, चाहे आप एचएस का देख लीजिए, चाहे आप अलाइड सर्विसेज का देख लीजिए, चाहे आप एनटी का देख लीजिए, इन तीन एग्जाम्स में तो स्पेशली मेंशन है आपका फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अप टू स्टेटहुड। तो जो ये वाला आपका सेक्शन रहता है जहाँ पे हिमाचल को स्टेटहुड मिली है, उस सेक्शन का ये सवाल है, और बहुत ही जरूरी से इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार ये चीज पूछी जाती है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसका सही जवाब है हिम्मत सिंह जी। ठीक है, आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर्स में आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या बोलता है, वेयर इज रेणुका लेक लोकेटेड। तो रेणुका लेक आपकी कहाँ पे लोकेटेड है। तो रेणुका लेक जो है आपकी वो नाहन सिरमौर में लोकेटेड है। तो इसको आपने गलत नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। तो जितनी सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश उसका आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि लेक्स पर डेफिनेटली एक या दो सवाल तो हर एग्जाम में आते ही हैं। नहीं तो आप पर्टिकुलरली जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसकी लेक्स तो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि नहीं तो आपसे इंटरव्यू में भी वो सवाल इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। तो आपको लेक्स पे खास तौर से ध्यान देना है। तो सातवां सवाल हमारा रेणुका लेक पर था, तो ये नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पाई जाती है। आगे देखते हैं आठवां सवाल। आठवां सवाल हमारा है लिटरेचर के ऊपर। लिटरेचर में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट तो ये है हमारे पास कि कुछ सोर्सेज हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेज हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जानने के, तो वो है उस पर सवाल हमेशा आता ही है। अगर आप कोई भी एग्जाम एचपीपीएससी का देखेंगे तो कभी ना कभी उस पर सवाल आया ही है। तो ये सवाल है आपका कि किन्नर देश जो ये फेमस बुक है ये किस ऑथर ने लिखी है।
तो इस ऑथर का नाम आपको बताना है। इनका नाम है राहुल संस्कृतायन। इसी प्रकार से लिटरेचर में और भी बहुत सारी बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं। आपको उन सब का एक लिस्ट बना करके लर्न करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो किन्नर देश की यहाँ बात की जा रही है, राहुल संस्कृतायन ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश। देखिए डज नॉट है, दोबारा से यहाँ पे नॉट है, आपको इसको हाईलाइट कर लेना है इस तरह से। तो डज नॉट पूछा गया है, जो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है सतलुज रिवर, क्योंकि बाकी सब कहीं ना कहीं हिमाचल से ही उत्पन्न होती हैं। जो आपकी स्पेसिफिकली सतलुज रिवर है, ये आपकी तिब्बत में एक आपकी लेक है, राक्षसा लेक, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। इसलिए सतलुज जो है वो हिमाचल के बाहर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सतलुज रिवर। आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें सवाल की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अ फुल फ्लेजेड स्टेट इन विच ईयर। हम सब जानते हैं कि 1947 में आज़ादी के बाद हिमाचल को पहले सी स्टेट बनाया गया था, दर्जा दिया गया था। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है हमें पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद जाकर के हमें जो था वो स्टेटहुड मिला था। हमारे बहुत सारे लीडर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो स्टेटहुड हमें मिला है, ये सवाल पूछता है कि ये यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड की जो जर्नी है, तो इसमें कितना वक्त लगा और कब हमें जाकर के स्टेटहुड मिला था। तो इसका सही जवाब है 1971। इसका एग्जैक्ट डेट आप सब जानते ही होंगे, 25 जनवरी 1971 को जो था हिमाचल को 18वीं स्टेट ऑफ इंडिया, 18th स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। ये हमारा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे एग्जाम्स अब हमारे आने वाले हैं। नायब तहसीलदार का ऑलरेडी एग्जाम निकल चुका है, अलाइड सर्विसेज का भी निकलने वाला है एग्जाम कुछ समय में। इसके अलावा आप जानते हैं HAS का एग्जाम निकल जाएगा अभी 1-2 महीनों के अंदर ही अंदर। और बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं, जैसे कि आपके पुलिस कांस्टेबल का ऑलरेडी एग्जाम आपका है। इन सब एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टैटिक हिमाचल प्रदेश का पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग हो। अगर आप किसी भी एग्जाम का इनमें से सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है सिलेबस में ही, और वेटेज वाइज भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने आपका पहला वीडियो इस सीरीज को लेकर के जो है बनाया है, जिसमें हम कुछ MCQs डिस्कस कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और आप किस तरह का इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, या फिर आपके कुछ सजेशंस हों, तो दैट आर वेरी मच वेलकम। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, आप उन नंबर्स के थ्रू जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर एडमिशन, रिगार्डिंग एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन, या कोई और भी आपको कुछ भी जानकारी लेना हो, आप किसी भी वक्त उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो जो जिस पर्पज़ से बनाया गया था वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका क्वेरी हो, डाउट हो एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, आप या कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।